वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आज़म समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को इत्तेमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल अमरीकी तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत समेत दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसले किए जाने का इम्कान है। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास से कबल ईरानी सफीर की PM हाउस आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। Yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites. Israel ने और इनके regime ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मज़म्मत करते हैं। The most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान के खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान पर हमलों की मजम्मत। ऐवान में सारे ख्याल करते हुए कहा, इसराइल अमरीका को जंग में धकेल रहा है, अमरीकी अवाम भी इस चीज़ के हामी नहीं। बिलावल भुट्टो की नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद। कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। जहां जहां हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे पहुंचे। जैसा इसराइल ने गाजा में किया वैसा ही मोदी कश्मीर में करने के लिए कोशिशें कर रहा है। भारत के पास दो ही ऑप्शंस हैं। अगर वो सिंध तास मुआहिदा नहीं मानते तो पाकिस्तान जंग करेगा और 6 के 6 दरिया लेगा। सफारतकारी का दरवाजा बंद हो चुका। ईरानी पुरअमन जोहरी तनसीबात पर हमला करके अमेरिका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी हमले से आलमी अमन को खतरा लाहक हो गया। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मजीद बढ़ा देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखा। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। ईरान पर अमरीकी हमलों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, रूस का दौरा तयशुदा था। अमरीकी हमले के बाद मुलाकात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। ईरान और रूस मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया कि रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए हमले के बारे में कहा कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में एटम बॉम्ब को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब जरूर इस्तेमाल कर सकते थे। ईरान पर इसराइली जारहियत जारी। सहूनी फ़ज़ाइया का एटमी प्लांट और मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और झील पर मिसाइल्स बरसा दिए। फर्दो जौहरी प्लांट को निशाना बनाया। फर्दो जाने वाली सड़क भी तबाह कर दी। ईरानी हुकाम की जौहरी साइट पर हमले की तस्दीक। कहा, शहरियों के लिए कोई खतरा नहीं। इसराइल ने 6 हवाई अड्डों, 15 तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने का दावा किया। खबरी एजेंसी के मुताबिक इसराइल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उधर ईरान का जवाबी वार भी जारी। पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल से हमला। तल-अबीब और हैफा में तबाही के मनाजिर। 86 से ज़ायद अफराद जख्मी। 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले के बाद तेहरान का अपना हरमज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल करेगी। दुनिया में तेल के बहरान का खदशा पैदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $80 और WTI $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। गैस $3.90 फी MMBTU में फरोख्त। अमरीका ने चीन से अपना हरमज़ बंद करने से रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया।
पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत के बजट की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। हमारी काविशों से टैक्स 20 से कम करके 10% कर दिया गया। मईशत बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने IMF के कंधे को इस्तेमाल किया। सूबों को मजबूर किया गया कि इमदादी रकम मुकर्रर ना करें, किसान से फसल भी ना लें। चाहते थे कि PSDB में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वजीर खजाना ने कहा कि अगले बजट में हम बैठकर कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन को तनकीद का हक है, हर चीज पर उनका मुतालिबा यही होता है कि कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, ये कहते हैं कैदी को रिहा करो। आप और आपके वोटर्स का ये मुतालिबा होगा, मगर बाकियों का नहीं। स्पीकर के ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर हुकूमती बेंचेस का एतराज। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। अरकान ने कहा कि उमर अयूब को नहीं बोलने देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की भी नारेबाजी। स्पीकर या सादक बार बार हाउस ऑर्डर में करने का कहते रहे। कहा आप दिल बड़ा करें, ओपोजिशन लीडर को सुने। हुकूमती अरकान ने अनसुनी कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कहा बोलने की इजाज़त ना मिली तो असम्बली नहीं चलने देंगे। अयाज सादक ने जवाब दिया ये आपकी भूल है कि असेंबली नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत वाले अपोजिशन की शक्लें नहीं देखना चाहते, इन्होंने तो हम पर शैल बरसाए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सारी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने सैर सपाटे की दास्तां बताई। हासिल क्या किया? ये बजट अवाम के लिए तबाही है, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने ही किसानों की पीठ में छुरा घोंपा, अब ये पानी की सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले सियासत में ये सब कुछ होता है, मगर जहां पाकिस्तान की बात हो तो हम साथ हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा सिर्फ अंग्रेजी बोलने से आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। हुकूमती वसाइल और टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए। सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस लाया जाएगा। सिर्फ उन डैम्स पर ही काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कारोबारी माहौल में बेहतरी लाई जा रही है। पहली बार घर खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए 20 साल कर्ज स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स शरह 1% की गई। जो सालाना 1 करोड़ से ज़ायद पेंशन लेते हैं उन पर टैक्स आयद होगा। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया गया है। जो अज खुद महंगे करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। FBR को हासिल इख्तियारात का जायजा लिया है। अब 5 करोड़ रुपए तक मुकदमात में FBR गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत से मुताल्लिक़ इजलास। गवर्नमेंट पेमेंट कमेटी बनाने की हिदायत। अदायगियों के ऑनलाइन निज़ाम को तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। कहा मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। बैंकारी निज़ाम के तहत गर्दिश करने वाली रकूम को हुकूमती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक की मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने भारतीय अस्करी और आबी जारहियत बेनकाब करने पर वफ़द को खिराजी तहसीन पेश किया। बजट पर अजीब किस्म का एहतजाज किया गया। एहतजाज रूल्स के मुताबिक ही होता है। किसी को चोर कहना अखलाकियात के खिलाफ है। हम अक्सरियत की बुनियाद पर बुलडोज कर सकते थे, मगर हमने कहा आप हमारा साथ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा बजट पर 42 घंटे से ज्यादा बहस हुई। ये होती है जमहूरियत कि सबको बोलने का मौका मिले। दीगर असम्बली में तो बोलने नहीं दिया जाता। आपने बदतमीजी की, चापलूसी के अल्फाज इस्तेमाल किए। हमने तय किया कि अखलाकियात से गिरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया पीपल्स पार्टी ने दिफा किया। बिलावल भुट्टो ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की, भारतीय जारियत को उजागर किया। जो शख्स पूरी उम्मत का केस पेश कर रहा है उसके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उनकी मजम्मत करता हूं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा। वाटन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। 9 तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। मंसूबे से गुलबर्ग से वाल्टन का सफर चंद मिनट में तय होगा।
मोटरसाइकिल, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन मुख्तस। मरियम नवाज का कहना है कि रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक नुमाया इक़दाम है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तां है। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। रुकन बेंच ने 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को बानी पीटीआई की कोई परवाह नहीं। 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ मौजूदा लीडरशिप के साथ होता तो वो भाग जाते। इनसे पार्टी नहीं चल रही, बानी को इस पर फैसला करना होगा। फवाद चौधरी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद, पुरानी क़यादत वापस लाने का मुतालबा। कहा मौजूदा क़यादत बानी की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। जब से मैं सूबाई सदर बना हूं मेरी बानी तक रसाई नहीं है। मेरा कोई भी पैगाम बानी तक नहीं जाता और ना बानी का पैगाम मेरे तक आता है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मुझे पता हो कि बानी चाहते क्या हैं। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का शिकवा, बोले कुछ लोग बानी से मिलने जाते हैं लेकिन मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही। मैंने कभी नहीं कहा कि बानी के बगैर बजट पास नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है तो मुझसे बेहतर पोजीशन में होगा। मालूम नहीं कि बानी ने किस बुनियाद पर कहा कि बजट पास ना हो। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत और हथियारों की सियासत नहीं की। हमने अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा हमेशा एमक्यूएम के बयानात को नजरअंदाज करता हूँ, उन्हें इंगेज करने की जरूरत नहीं है। रहमान डकैत पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मारा और उजैर बलोच भी गिरफ्तार हुआ। मुल्क में कैनाल्स को लेकर बड़ी सियासत हुई। पाकिस्तान खप्पे वालों ने हर साजिश को नाकाम बनाया। सूबाई खुद मुख्तारी और NFC अवार्ड सदर आसिफ अली जरदारी ने दिए। शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अवाम के पास हर किसी ने अपनी अपनी कारकर्दगी लेकर जानी है। हम तो सिंध हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हुकूमती MPA लड़ नहीं सकते, इसलिए मैं उनकी तरफ से ये सब बोलता हूँ। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का शर्जील मेमन की तनकीद पर जवाब। स्पीकर से मुखातिब होकर बोले आपकी गैर मौजूदगी में पार्लिमानी रवायात तोड़ी गई, गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए गए। ऐसी बातें असम्बली में हुई जो नहीं होने चाहिए थी। हमें कहा गया हम आमरीत की पैदावार हैं। मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। एहतजाज करना जमहूरी हक है, ये कोई नहीं छीन सकता। ईरान के हक में करारदाद लाने के वक्त इजलास मुलतवी करने की मजम्मत करते हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने मुल्जिम उमर हयात को पेश कर दिया। अदालत का जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। मुल्जिम के वकला के वालिदैन से मुलाकात कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस हाई प्रोफाइल बना हुआ है और वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब मुल्जिम जुडिशियल हो चुका है। मुल्क में जारी बारिशों का सिस्टम आज भी फाल रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद और मिठी में भी बादल बरसेंगे। KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम भीगेगा। बलोचिस्तान में गर्मी और हब्स की लहर बरकरार रहेगी। सिब्बी, नौकंदी, तुर्बत और दीगर इलाकों में पारा 40 से ऊपर जाएगा।